कहते हैं हम जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं ना, हम जिस परमेश्वर के पास जाते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है। वो जिंदा खुदा परमेश्वर है जो हर पल हमारे साथ है। कहता है इस जिंदा परमेश्वर की जो महिमा है सिर्फ बाइबल में ही नहीं और कितने ग्रंथों में की गई है। कहता है 18 महापुराण है, 18 महापुराण, जिन महापुराणों में कहते हैं महाभारत है, रामायण है, गरुड़ पुराण है, श्रीमद् भागवत है, मार्कंडेय पुराण है, वराह पुराण है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो पुराण है वो कहते हैं भविष्य महापुराण। सबसे पहला परमेश्वर का वचन उस भविष्य महापुराण के अंदर है। पर उसके अलावा और भी कई ग्रंथ आए जिसमें परमेश्वर की महिमा की गई। कहता गुरु ग्रंथ साहब खोलो तो उसमें भी परमेश्वर की महिमा बड़े अच्छे तरीके से की हुई है। यीशु मसीह की महिमा उसमें। हमारी बाइबल कहती है कि यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और वचन हमारे साथ है। तो बाइबल को पंजाबी में गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? शब्दों धरती शब्दे आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द खटा खटाचे। है चीज वही यहाँ बोला गया बाइबल में, हिंदी में यहाँ बोला गया पंजाबी में। अब पंजाबी में इसका मतलब अगर निकाल क्या निकलता है? हम लोग वचन कहते हैं, वो शब्द कहते हैं। कहते हैं शब्द ने धरती बनाई, शब्द ने आकाश बनाया, शब्द ने सारी चीजों की रचना की और शब्द ने ही हर जगह प्रकाश किया। सारी कायनात को चलाने वाला शब्द ही है और वो शब्द हर जगह मौजूद है और उसी शब्द के अनुसार सब कुछ अपनी हदों में रहता है। बाइबल में ये लिखा है कि अंधकार में ज्योति बनकर आया। ज्योति ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो अंधकार की संतान थी। जितने ने इसको स्वीकार किया उसने उसको अपना संतान होने का अधिकार दिया। कि हर जगह परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की महिमा, हर जगह परमेश्वर का वचन ही चलता है। वचन है तो सब कुछ है, वचन नहीं तो कुछ भी नहीं। कहता अगर उपनिषद निकालें, संस्कृत का जो बड़ा सबसे बड़ा ग्रंथ है उपनिषद, उसमें लिखा है अजपा नाम गायत्री, योगी नाम मोक्षदायिनी, यश संकल्प मात्रेण सर्व प्राप्य परमोच्यते। भरतखंड में इसी श्लोक को हिंदी में बोला गया है। उसमें क्या लिखा? शब्द बिना सूरत अंधेरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका जाए। इसका मतलब हम साधारण भाषा में ले तो कहता सब कुछ परमेश्वर के पावन नाम से, शब्द से यानी कि वचन से में समाया हुआ है। जो इस नाम को जानता है वह सर्वज्ञ है और उसको नहीं जानता वह घोर अंधकार में पड़ा। जिसने परमेश्वर को जान लिया वो अंधकार से निकल गया, क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है कि जब सृष्टि का निर्माण करने के लिए वचन बोला अंधकार ज्योति में बदल जा। पहला वचन ही बोला अंधकार ज्योति में बदल जा। जैसे ज्योति आई अंधकार हट गया। कहता उस ज्योति में सारा संसार समा गया। उस ज्योति में हर चीज उसने अलग तरीके से कर दी, हर बात अलग तरीके से किया। कहता आदि में परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा था, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी में समाया हुआ है और उसके बिना कुछ नहीं है। उसमें जीवन था, जीवन मनुष्यों की ज्योति बना और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वह जगत में था तो जगत ने भी उसके ग्रहण नहीं किया, पर जिसने उसको ग्रहण किया उसको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और वही वचन जो परमेश्वर ने बोला वही वचन देह में आया, देहधारी हुआ और वो वचन आज दे हमारे बीच में। कहता और उसी ने यीशु का नाम लिया और हमारे पापों, अपराधों, शापों को मिटाने के लिए अपनी जान दी और हमारे लिए एक मेज बिछाई और उस मेज में प्रभु भोज बनकर हमारे लिए शामिल था हर महीने आते। कहता मैं अपना लहू तुम्हें देता हूँ, अपना बदन तुम्हें देता हूँ। जो इस लहू को पीता है, जो इस बदन को ग्रहण करता है वो अनंत जीवन का अधिकारी बनता है। 70 चेले उसके पास आए। 70 चेले में से जब बात की उसने कि मेरा बदन खाने की चीज है, मेरा लहू पीने की चीज है, तो कहता लोग डर गए, वहां से उठ के चले गए। 12 चेले जो बचे उन्होंने उसे दिल से ग्रहण किया। और वो कौन थे? कहता मूर्ख अनपढ़ गवार थे। कहता उन्हीं मूर्खों ने कहता पूरे संसार में धूम मचा। हम कौन है? हम भी वही हैं। मूर्ख दुनिया की निगाह में, परिवार की निगाह में, अपने आस पड़ोस की निगाह में, रिश्तेदारी की निगाह में। क्यों? गरीब है ना, कुछ आता जाता नहीं ना, बिल्कुल मूर्ख है ना। कहता उन्हीं मूर्खों से परमेश्वर अपना काम लेना जानता है। ये यीशु मसीह आया। यीशु मसीह है कौन?
कहता अलग अलग धारणाएं हैं लोगों की, अलग अलग उनके सोच विचार हैं। कहता कोई कहता है ये ईसाइयों का गुरु है, कोई कहता है ये धर्म ईसाइयों का धर्म प्रचारक है, कोई कहता है ये भविष्यवक्ता है, कोई कहता है ये नबी है। अलग अलग तरह से है, पर बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है वो परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे लिए आया। इसने साफ साफ कह दिया आगे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन जिए। साफ साफ वो भी कहता है कि देखो चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, नाश करने आता है, पर मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। बहुतायत का जीवन किसके पास है? कैसे? किसी के पास नहीं। कहता जितने भी आए कहता पापियों को नाश करने के लिए। पाप है क्या? रोमियो 6:23, रोमियो 3:23 और रोमियो 1:23, उसमें साफ साफ इन बातों का खुलासा किया गया है। 6:23 में लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसका 3:23 में आपने लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। पाप क्या था? असल में पाप है क्या? 1:23 में लिखा है वो अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों में रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त को उनकी समानता में बदले। सबसे बड़ा पाप हमारा यही है। वो परमेश्वर जिसने हमें अपना रूप दिया और हमने क्या गड़बड़ी बुझा दी? क्या गड़बड़ी बुझाई? हमने मूर्ति पूजा शुरू कर दिया। एक अपनी मन घड़त रूप हमने उसको देना शुरू कर दिया। कहते हैं 40 दिन मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया लोगों को छोड़कर, और 40 दिन में वापस आया तो कहता लोगों ने अपने मन घड़त बातें शुरू कर दी, मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। कहते पहली मूर्ति वहीं पर जाकर बनी। अपने सोने चांदी को पिघलाकर उन्होंने एक बछड़े की मूर्ति बनाई और उसे अपना देवता मानकर उसके आगे घूम बलि, मेल बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। ये बलि प्रथा, होम बलि, वे सारा वही जाकर शुरू हुआ। तब उसने आगे समझाया कि ये हमारा कुछ नहीं करेगा। कहता है ये ना कुछ बिगाड़ सकता ना हमारा कुछ संभाल सकता है। भजन संहिता 115 में साफ साफ लिखा है कि उनकी आंखें तो हैं पर देख नहीं सकते, मुंह तो है बोल सकते, कान तो है सुन नहीं सकते, हाथ तो है कर नहीं सकते, पैर तो है चलेंगे नहीं, पर इनको बनाने वाले जैसे इनके बनाने वाले हैं इनको पूजने वाले वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो है। और आज वैसा ही हो रहा है। दुनिया मूर्ति पूजा में पड़ी हुई है, जबकि हर ग्रंथ मूर्ति पूजा का खिलाफ है। हर जगह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये सब मूर्ति पूजा के खिलाफ है। और यहां तक कि गीता में भी लिखा है मूर्ति पूजा से मैं सख्त नफरत करता हूं, फिर भी लोग अपनी मनमानी करते हैं। कहता सबने पाप किया। पाप यही था कि अपना परमेश्वर को एक पशु का रूप दे दिया, परमेश्वर को पक्षी का अपना दे दिया रूप, परमेश्वर को अपने कीड़े मकोड़े का एक अपना रूप दे दिया। जब परमेश्वर ने हमें अपना रूप दिया तो हमने परमेश्वर को जीव जंतु में क्यों बदल दिया? सबसे बड़ा हमारा पाप यही है। फिर भी परमेश्वर ऐसा प्यार करता है, वो साफ साफ अपना कहता है जितने भी आए साधु संत ज्ञानी महान ज्ञानी जो भी आए उन्होंने आकर क्या किया? पापियों का नाश किया। आज भी कहते हैं जब जब पाप धरती पर पाप का बोझ बढ़ता है तो पापियों का नाश करने के लिए धर्म का अवतार आना जरूरी है। कहता है अगर ये जो अवतार आया, कहता है ये पापियों को मारने के लिए, पापियों को बचाने के लिए। पापियों को बचाने की क्षमता इसी के पास है और किसी के पास नहीं, क्योंकि यही शब्द ऐसा है जो मृत्यु पर जय पाकर है। जो मृत्यु पर जय पा सकता है वही तुम्हें पापों से बचा सकता है। उनमें इतनी ताकत नहीं थी, ना उनमें इतनी शक्ति थी, ना उनमें इतनी समर्थ थी कि पापियों को बचाए होगा। इसी में ऐसी शक्ति है जो हमें पापियों से बचाने की क्षमता है। इसलिए अपना प्रभु ने वेदाव्यास से क्या बोला? मैं एक यज्ञ करूंगा, उस यज्ञ में एक आहुति डालूंगा, वह आहुति मेरे पुत्र की हो। उस आहुति पर जो विश्वास करेगा वो इस जगत की ज्योति बनेगा। जो इस पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। जो इस आहुति पर विश्वास करेगा वो पापों पर से निजात पा जाएगा। वरना न्याय के दिन सबका दंडित होना बिल्कुल अनिवार्य है। कहता अब आप क्या चाहते हो? उस तरफ जाकर दंड के भागी बनना चाहते हो या मेरी तरफ आकर परमेश्वर से क्षमा पाकर अनंत काल का जीवन पाना चाहते हो? बार बार कहते हैं कि चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, नाश करने आता है। कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो नाश भी हो जाए, मर भी जाए तो भी जिंदा रहता है, पर जो जिंदा मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल का जीवन पाता है।
बाइबल में बतेरों ने ऐसे बतेरी बातें ऐसी हुई जिसमें अनंत काल का जीवन दिया गया। मृत्यु की कगार तक लोग पहुंच गए, लोगों ने आनाकानी की, लोगों ने बेकार की बातें की, पर परमेश्वर ने आकर उस मुर्दे को जिंदा कर दिया, अनंत काल का जीवन दिया जाकर, माँ बाप को सौंप दिया जाकर, और हर एक को जिंदा नहीं किया। मुझे पता हर एक को जिंदा कर दिया तो परमेश्वर की सृष्टि में खलबली मच जाएगी, क्योंकि जो आया है उसने जाना है, जो पैदा हुआ उसने नाश होना है, जो आज नया है कल पुराना होगा। जब तक कहते हैं एक जगह बसंत आती है, जब पतझड़ भी आता है, पुराने पत्ते झड़ेंगे तो नए पत्ते आएंगे, वरना पत्तों से ऐसा पूरा संसार भर जाएगा कि पैर रखने की जगह नहीं होगी। इसमें हर चीज का नाश होना जरूरी है, चाहे वो कैसे भी हो। अगर जन्म है तो मृत्यु भी है। अगर मृत्यु आई तो परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर उसने पाप के तुमको देखता नहीं था, तुम देखा नहीं, हाँ मैं उसको देख रहा था, पर उसके निर्णय के आगे मैंने भी हार मान ली थी। मैं हार चुका था, मैं हार गया था कि अब मैंने रास्ता उसको दिखा दिया है कि अब वो रास्ते पर चलेगा या नहीं चलेगा, ये निर्णय उसका है। हम समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं, आगे निर्णय लेना आपका काम है, हम सबका काम है। हमें सिखाया परमेश्वर ने, हम सिखाते हैं आपको अब निर्णय क्या है, क्या करना है। पाप में पढ़कर अनंत मौत का भागीदार बनना है, जब पुण्य में आकर परमेश्वर की महिमा में अनंत काल के जीवन का भागीदार बनना है। ये फैसला हमारा यही होना है। फैसला कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, जो मर्जी करो, ना परमेश्वर कहेगा ना शैतान कहेगा। रास्ते दिखा दिए गए हैं, सामने बैठे हो, कर रहे हो, करते जाओ। परमेश्वर टोकने नहीं आएगा, शैतान उठाने नहीं आएगा। तुम्हारा क्या मन है, तुम किस मन से कर रहे हो, वो परमेश्वर देखेगा। कहते हैं 3 घंटे का एग्जाम होता है, उस एग्जाम में एग्जामिनर सामने बैठा होता है, तुम क्या लिख रहे हो एग्जामिनर तुम्हें टोकता नहीं कभी, ना कभी आकर चेक करता हो। तुम क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, या तो फिल्मी गाना लिख रहे हो, या कोई कहानी लिख रहे हो, या गालियां लिख रहे हो, या कुछ भी लिख रहे हो, कुछ नहीं कहेगा वो 3 घंटे के बाद खड़ा हो गया ना, पेपर छीन लेगा, बस अब समय पूरा हो चुका। क्या तुम ना लिखो, चाहे पेपर खाली दे दो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा। तुमने किस मंशा से तुमने वहां पर बैठे हो, आगे बतेरे हैं, बट आता ही नहीं कि आपने खाली पेपर दे दिया। सब कुछ आता, सब कुछ किया हमने। कई जगह एग्जामिनर भी ऐसे आते हैं, वो पेपर दे ना, क्वेश्चन लंबा है तो ऐसे नाप के पेपर दे देते हैं। हमारे टीचर था, क्वेश्चन लंबा है ना तो ऐसे गिफ्ट नापता था, देखे 5 नंबर, अंदर क्या लिखा पता ही नहीं। फिर कहते जैसा अगवा वैसे परिजन। बहुत हमने ऐसे किया, फिल्मी गाने लिखकर हम उसमें आते थे, बेकार की बातें हम हमसे लिखते थे। वो क्वेश्चन लंबा है, गिफ्ट नापी 5 नंबर, हम भी खुश होते, अरे बात देखकर लिखा क्या है और क्या 5 नंबर दे दिए। वो चेक नहीं कर रहा, वो तो चेक कर रहा है। दुनियावी बातों में चेक नहीं, आत्मिक बातों में तो हो रहा चेक। वो क्या कहता है, कहता है अगर तुम शरीर के द्वारा कटनी काटोगे तो बेकार की मौत कटनी में जाओगे, फसल काटोगे। अगर आत्मिक कटनी में जाओगे, अनंत जीवनी कटनी काटोगे। बोलो अब तुमने क्या क्या करना है। जब एग्जाम चेक होता है और जब वो दिन आता है, रिजल्ट का दिन आता है, तब क्या होता है। कहते हैं एग्जाम चल रहे हैं, अभी एग्जाम छीना नहीं गया, अभी जो लिखना लिखते जाओ, जो करना करते जाओ। वो एग्जाम कब होगा जिस हमारी बहुत होगी, छीन लिया जाएगा, सांसें निकल जाएंगी हमारी, हम फ्लैट हो जाएंगे। अब न्याय का दिन आता है, उस समय क्या होगा। कहते जितनी आत्माएं इसको जा रही है यहाँ से, कहता पैराडाइज में इकट्ठी हो रही है। अभी न्याय नहीं हुआ, अभी न्याय होना बाकी है। लिखा है बाइबल में, कुरान शरीफ में लिखा है, कयामत के रोज यीशु मसीह अपना तख्त लगाएंगे। उस वक्त क्या होगा, एक एक का फैसला होगा। कहता अंत के समय में यीशु मसीह सिंहासन पर बैठेंगे और एक एक का हिसाब लेंगे। धन्य वो शख्स जिसका लेखा परमेश्वर ना ले। कुरान शरीफ में लिखा है, कयामत के रोज ईसा इस्लाम तख्त लगाएंगे और एक एक का फैसला करेंगे। गुरबानी में भी लिखा है कि अंत के समय में सबका न्याय होना जरूरी है। हर बात लिखी गई है, उसमें लिखी गई है, सच होनी है कि हम उस दिन के लिए तैयार हैं। आज अपनी मनमानी करें, वो कुछ नहीं कह रहा, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कहेगा। कहता मैं देख रहा हूं, मैं देखता हूं,
मेरी निगाहें तुझ पर, तू क्या कर। पर जब जब तू अपनी निगाहें मुझ पर डाले हो तो ये कभी लज्जित नहीं करूंगा मैं। आशीष दूंगा तेरे को, सब कुछ दूंगा तेरे को मैं। कहता है वहां भी मैंने आशीष दी थी मैंने मूसा के समय, जब वह फिरौन के राज्य में से मिस्रियों को निकाल कर लाया था। 40 दिन का सफर था, सिर्फ 40 दिन का। उनके आने की वजह से दिन सालों में बदल गए। 40 साल लग गए। मैं वो घुमाता रहा उसमें, तुम घूमते रहोगे, ना खाने की कमी आएगी ना पहनने की कमी आएगी, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, पर तुम्हारे प्राणों को मैं सुखा दूंगा। जी तो रहे पर मर मर के जी रहे, जी तो रहे पर दुखों में जी रहे, जी तो रहे पर झगड़े में जी रहे, जी तो रहे पर नशे पत्ते में जी रहे। उस जीने को जीना नहीं। नशेड़ी भी खाता पीता है, दुखी भी खाता पीता है, बीमार बंदा भी खाता पीता है, लड़ाई झगड़े वाला भी खाता पीता है, सब कुछ खिलाएगा पिलाएगा, घर भी देगा, कपड़े भी देगा, सब कुछ देगा, पर कहता तुम्हारे प्राणों को मैं सुखा दूंगा। सब कुछ मिला पर आशीष होती, पर वो हम उसका उपयोग ना कर पाए। अगर उपयोग कर सकते हो तो मेरी विधियों पर चलते हो, क्योंकि तू मेरी विधियों को मानेगा, मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, तो मैं 5 बात तेरे ऊपर लागू करूंगा मैं। पहला, मैं तेरे संग संग रहूंगा। दूसरा, मैं तेरे मुख में सज्जनहार बन जाऊंगा मैं। तीसरा, तू जब जब पुकारेगा मैं दौड़ा चलाऊंगा मैं। चौथा, मैं तेरी आयु को लंबा करूंगा मैं। 5वां, अपने की उद्धार का दर्शन करूंगा। 5 बातें हमारे जीवन में लागू करेगा, इस दुनिया में रहेगा। पर जब तू मेरे धाम को आएगा तो सब में मैं तुझे 8 प्रदान तेरे को दूंगा। तेरे को मैं जीवन वृक्ष का फल खाने को दूंगा। जीवन की पुस्तक में मैं तेरा नाम काटूंगा नहीं, मैं खुद तो मन्ना तेरे को दूंगा मैं। श्वेत पट्टी पर तेरा नाम लिखूंगा मैं, तुझे मैं अपना नाम तेरे को दूंगा मैं। तू जाति जाति का न्याय करेगा, तू उन पर अधिकारी होगा, तू उस पल तू मेरा पुत्र कहलाएगा और मैं तेरा पिता कहलाऊंगा। ये 8 वरदान हमारे जीवन में हमेशा लागू करने के लिए जा रहा है, पर उसका फैसला हम यही करना है। जो कहा गया है, कहते हैं बाइबल की जो बातें भविष्यवाणी है वो पूरी होने जा रही, पर कई ग्रंथ ऐसी जिनकी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है हमारे आंखों के सामने। कहते हैं वेदों में साफ साफ लिखा है, बाइबल कहती है अंत के समय में क्या होगा, अंत आने वाला, अंत निकट है। मन फ्रॉम अंत निकट है, अंत के समय में क्या होगा। जो ग्रंथ है उनमें लिखा गया है अंत के समय में ज्ञानों को छोड़कर बालों का फैशन होगा। आपके सामने ब्यूटी पार्लर प्रधान अपने बनते जा रहे हैं। कटिंग करने वाले की दुकानें देखो क्या आलीशान दुकानें बन गई हैं। कहाँ थे ये लोग, कहाँ से कहाँ ऐसी दुकानें बन गई कि बिल्कुल अंदर चले जाओ हजारों का बिल आ जाता है, लोग फ्री देकर आते हैं। कैसी कैसी कटिंग हो गई है। ज्ञानों को छोड़कर बालों का फैशन होगा। दूसरा, लड़का अपने माँ बाप के कहने में ना रहकर सास ससुर कहने में ज्यादा रहेगा। तीसरा, लड़की के साथ दोस्ती ना करके लड़कों के साथ रहना ज्यादा पसंद करेगी। चौथा, माँ बाप कन्या का धन खाएंगे। बतेरी जगह ऐसे जब कन्या के घर का पानी नहीं पीते, और शहरों में 45 साल की लड़कियां कुंवारी बैठी हैं, वो कुमारी माँ बाप खा रहे हैं। माँ बाप कन्या का धन खाएंगे। और सबसे पांचवी और अहम बात, 8 साल की लड़की गर्भधारण करे, छोटी गर्भधारण करे। ये 5 बातें 12 साल की लड़की का सुनने में आ चुका है। बाइबल क्या कहती है, अंत के समय में सूर्य अंधकार में हो जाएगा, तारा गण अपनी शक्तियां छोड़ देंगे, अपनी गोष्ठी छोड़ देंगे, आसमान से शक्तियां गिराई जाएंगी, जगह जगह सुनामी आएंगी, जगह जगह बाढ़ें आएंगी। माँ बाप और लड़के आपस में बैरी होकर दूसरे को जेल भेज देंगे। सामने है ये सामने। जब ये चीज वो चीज सामने नजर आ चुकी है कि ज्ञानों वालों का फैशन आ चुका है, कन्या का धन खाया जा रहा है,
और कैसी कैसी बातें होने की, लड़कियां लड़के संग ना रहे, लड़के ज्यादा खुश होती हैं, वो चीज सामने आ रही है। 12 साल की गर्दन कर चुकी है, ये आ चुका है। और क्या वो नहीं होगा जो बाइबल में आपने लिखा है? 700 भविष्यवाणियां, सॉरी 7000 भविष्यवाणियां, शीशे में भविष्य सब कुछ है इसके अंदर। जब वो पूरा परमेश्वर ने कर दिया है, हो रहा है, तो क्या ये नहीं होगा? होने जा रहे हैं। बाइबल में साफ साफ लिखा है, सब 12 रख दे रहा है। अब तक तुमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सुना, अब अंत में मुझे तुमसे ये कहना है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है? अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन। 2000 साल पहले बाइबल लिखी गई है बनी। उस वक्त कहा था कि अंत में मनुष्य का यह कर्तव्य है, 2000 साल पहले। अब 2000 साल बाद भी यही बात अंत में मैं यही कहना है। इसका मतलब वहां शुरुआत थी और अब अंत हमारा निकट है। अंत निकट है। कहते हैं जब तुम सुनामियों को आता देखो, देश को देखा चढ़ते हुए देखो, बेकार की बातों को देखो, लड़ाई झगड़े को देखो, फसाद को देखो, महामारियों को देखो, तो समझ लेना उस समय अंत निकट नहीं है, बल्कि अंत की शुरुआत है। इसका अंत और भी भारी है, वो अंत और भी भारी है। इतना भारी अंत पर वो देखने से पहले तू आप और हमें ले जा, जो यहाँ लिखा गया पिता परमेश्वर वो सच होने से पहले मैं यहाँ से ले जा मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि जब तू आएगा, रैप्चर हो, उसके बाद शैतान को खोला जाएगा और लोग मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी, मंजर हम देख नहीं पाएंगे। दया करते कुछ मांगो परमेश्वर से। कहता मौत है क्या? देखने में डरावनी है, देखने में डरावनी है। हाय क्या हो गया? मगर कहता है वो आपके जीवन के लिए एक जीवन और प्रभु के बीच मिलन का, कहता है एक सोने की शैया है। जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, जब तेरे का समय आएगा, सबसे पहले मुर्दे और नाशी दशा में जी उठेंगे, कब्रें खुल जाएगी, हमारी कब्रें खाली हो जाएगी। क्यों? परमेश्वर क्या बोला? जैसा मैं हूं तुम भी हो, मेरी कब्र खाली हो, तुम्हारी कब्र भी खाली होगी। हम जी उठेंगे। मौत क्या है? एक निद्रा है हमारी, जो हमें एक लंबा आराम चाहिए। जीवन भागदौड़ थक चुके हैं, हम कब्र में सो रहे हैं। मसीह लोग कभी नहीं कहते बंदा मर गया, वो कहते हैं बंदा सो गया। फलाना आज सो गया है, प्रभु में सो गया है। प्रभु आएंगे, उसे उठाएंगे, वो उठेगा, बात में चला जाएगा। कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। हम देख रहे हैं कि हमने कब्र में डाल दिया, कब्र में कीड़े पड़ रहे हैं, कब्र में मांस हट गया, हड्डियां आ गई हैं। कहता है उसमें हड्डी से हड्डी मिलाई जाएगी, मांस से मांस जोड़ दिया जाएगा, नसें फिर से आ जाएगी, अब आज दशा में वो जी उठेगा, सीधा परमेश्वर के साथ। परमेश्वर जो तेरा वायदा है, वायदे को तो पूरा कर मेरे पिता। वायदा पूरा आज ही वो करने के लिए जा रहा है। कहता है बस मेरी आज्ञाओं का पालन कर, मेरे वचनों पर चल, मेरी आज्ञाओं का पालन कर, यही सबसे उत्तम कार्य है। और मेरी इच्छा क्या है? उस इच्छा को तो पूरा। इच्छा क्या है कि हर हालात में, हर पोजीशन में मेरा धन्यवाद कर, क्योंकि यीशु मसीह होकर मेरी इच्छा आज्ञाओं का पालन करें, तेरी इच्छाओं पर चले। ऐसा कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हमसे और हम में से होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका आशीष है, दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे मान समर्थी पिता, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। अब तक आपने संभाला, अगर भी आप संभालेंगे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। आज वचन के द्वारा जो तुमने सिखाया मेरे पिता परमेश्वर, कि पाप क्या है मेरे पिता परमेश्वर। सबने पाप किया मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा से अलग हो गए मेरे पिता परमेश्वर। पाप की मजदूरी मृत्यु है प्रभु जी, पर तुझ में हमारा अंतिम छिपा है मेरे पिता परमेश्वर। हमने पिता परमेश्वर पहले कहीं, तुझ में आने से पहले कहीं मूर्ति पूजा करें, पाप किया मेरे पिता। आज उस पाप को तेरे आगे लेकर आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमें छुटकारा दे। हम मानते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हमने अनजाने में वो पाप किया मेरे पिता परमेश्वर। हमने पेड़ों की पूजा की मेरे पिता परमेश्वर, हमने ग्रहों की पूजा की मेरे पिता परमेश्वर, हमने नक्षत्रों की पूजा की मेरे पिता परमेश्वर, हमने मूर्ति पूजा की मेरे पिता परमेश्वर। हमें इन पर चढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु ये पाप शाप जीवन आया, इसकी वजह से आज भी हम दुख उठा रहे हैं। तो प्रभु यीशु आज तेरे नाम से इन पापों से, इन श्रापों से छुटकारा पाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। छुटकारा दे मेरे पिता, कुछ छुटकारा तेरे पास है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है तुम जब अपने गुनाहों को, पापों, अपराधों को मान लोगे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा, लोग से तुम्हें धो दूंगा। आज मैं धो दे मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जो पुरखों वाले पाप थे, जो हम करते आपके पिता परमेश्वर, आज हमने माना है पिता परमेश्वर, तो तूने वादा किया, तूने कहा पिता परमेश्वर, अपने पापों को ना तो याद करना,
ना उन्हें गिनना, बस आकर मान लेना तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। हमने माना, हमने कहा, हमने माना, तेरी बेटी बनाकर माना, तूने हमें माफ किया, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज छुटकारा दिया, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि तूने कहा पिता परमेश्वर, मैं पापियों को मारने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, हमने पाप किया, हम पापी बने, तूने आज हमें बचाया, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे, आप बड़े, हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। अब तक संभाला, आगे भी संभालेंगे पिता, धन्यवाद करते हैं। तेरी आशीष को, तेरी बरकत को सुनिए, आप खोलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, खोलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर पाप से छुटकारा दे पिता परमेश्वर, हर अपराध से छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर, हर शाप से छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर, हर गलती से आज छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। अपनी महिमा के अंदर को खड़ा कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हमसे होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरी महिमा करने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर, और ऐसे महिमा के पात्र बन जाए मेरे पिता परमेश्वर, तुम्हारे अंदर से जीवन रूपी तेरी धाराएं बहने पाए पिता परमेश्वर। और उन धाराओं में जो भी आए पिता परमेश्वर, वो भी तेरी महिमा करने पाए मेरे पिता, निजात पाए, छुटकारा पाए मेरे पिता परमेश्वर। दया करना, कृपा करना, आपने वादा किया, प्रार्थना में विश्वास, जो कुछ आज मैंने मांगा मेरे पिता परमेश्वर, और आपने मुझे छुटकारा दिया पुराने चले हुए पापों से, श्रापों थे जो हमने हमसे हुए अनजाने में मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें छुटकारा दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु। आप बड़े, हम घटे, आप बड़े, हम घटे। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से तो आपको मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए आखिरी दुआ साथ करें। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य है, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस जमीन पर हो। हमारी रोज की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें किसी परीक्षा में न लें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा से आप ही का है। आमीन। स्वर्गवासी सभी ने भी थोड़ा सूरज की तरफ करके अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पात्रों की इफाकत और शराकत हम सब विश्वासियों के साथ, जहाँ बैठे जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।